आप देख रहे हैं देश का हेल्थ बुलेटिन लाइव। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में कोरोना के खतरे को लेकर बड़ा अलर्ट है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5 लाख केस हो सकते हैं और तब दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। सिसोदिया का यह भी कहना था कि 15 जुलाई तक दिल्ली में 2.25 लाख केस होंगे और तब 33,000 बेड की जरूरत हो सकती है। 30 जून तक दिल्ली में कोरोना के 1 लाख केस होने का खतरा है और अस्पतालों में 15,000 बिस्तर की जरूरत हो सकती है। एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम की अगुवाई में तैयारी की जा रही है। आगामी खतरे के मद्देनजर दिल्ली को कैसे रखा जाए ख्याल, उसी की जानकारी देने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सामने आए। अभी एसडीएम की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। रफ्तार अगर नहीं थमी तो दिल्ली में भयावह हालात हो सकते हैं, जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड पर भी बहस शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ऐसा नहीं मान रही है, लेकिन एम्स के डायरेक्टर के हवाले से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। आज तक से बातचीत में ही एम्स के डायरेक्टर ने दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की कही थी बात, सुनिए। हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर सकें, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स और ये सब खरीद सकें। इतनी संख्या में ऑक्सीजन बेड्स बनाने की अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास वही बता पाए। चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो या और जगह हो, उसमें हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है क्योंकि केसेस वहां पे ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो वैसा सिचुएशन नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अब 10-12 जो शहर है उनको देखें तो 70 से 80% केसेस वहीं से आ रहे हैं और वहां पे जो है कुछ हद तक लोकल ट्रांसमिशन के चांसेस हैं। इसका ये मतलब है कि वहां पे जो ट्रांसमिशन है वो डायनामिक्स अलग है, वहां पे ट्रांसमिशन कुछ हद तक ज्यादा हो रहा है और वहां पे हमें स्ट्रेस देने की जरूरत है, ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है जिससे हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को वहां पे रोक पाएं। दिल्ली में कोरोना 3rd स्टेज में है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन राजधानी में कोरोना की बिगड़ी चाल डरा रही है। हर 12 से 13 दिन में आंकड़े दोगुने हो रहे हैं और अस्पताल अभी से अपने हाथ खड़े करने लगे हैं। दिल्ली में जिंदगी रफ्तार पकड़ती जा रही है। सड़कों पर गाड़ियों की भरमार है, बाजार गुलजार हैं, मॉल्स में रौनक लौट आई तो मंदिरों के पट भी खुल गए। दिल्ली दौड़ रही है तो कोरोना भी रेस लगा रहा है। रोज मामले बढ़ रहे हैं, रोज मौत का आंकड़ा ऊपर उठता जा रहा है। 24 घंटे में फिर 1000 से ज्यादा केस जुड़ गए। राजधानी में 2 दिन बाद फिर कोरोना जान लेने लगा। एक दिन में 17 लोग कोरोना की लड़ाई हार गए। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले अब करीब 30,000 हो गए,
जबकि इस वायरस से मरने वालों की संख्या 874 हो गई। रफ्तार यही रही तो 15 दिन में राजधानी में दोगुने यानी करीब 60,000 केस हो जाएंगे। खतरा कम्युनिटी स्प्रेड का हो चला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि राजधानी के आधे मरीजों के कोरोना स्रोत का पता ही नहीं है और यही तो कम्युनिटी स्प्रेड है। कल रात से बहुत सारी फोन्स मुझे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वालों का इलाज कहाँ पे होगा, दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे। पूरे देश में दुनिया से जो फ्लाइट्स आई थी, दिल्ली और मुंबई 2 जगह आई थी और ये बीमारी हिंदुस्तान में नहीं थी, हिंदुस्तान में बाहर से आई थी। और जब फ्लाइट्स दिल्ली और मुंबई में आई, आज मुंबई में 50,000 केस हैं और दिल्ली में लगभग 30,000 केस हैं। रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही अभी। एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है। कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट की बड़ी बैठक में पहली बार कम्युनिटी स्प्रेड पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में एलजी के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। केजरीवाल की तबीयत खराब होने के बाद डिप्टी सीएम इस मीटिंग में शामिल हुए। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली का कोई जिला कोरोना से नहीं बच पाया है। अब कंटेनमेंट जोन बढ़कर 232 हो गए। हर 14 से 15 दिन में कोरोना के मामले दोगुने होते जा रहे हैं, जो देश में सबसे तेज हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना की डबलिंग रेट 17 दिन से ज्यादा है। यूपी एमपी में ये दर 21 दिन है तो गुजरात में 27 दिन। दिल्ली महाराष्ट्र के तमाम आंकड़े अपने आप में परेशानी का सबब बने हुए हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे, महाराष्ट्र मुंबई से निकलकर सामने आ रही है और ये खबर चिंताजनक परेशानी का सबब मुंबई के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर की मौत की खबर सामने आ रही है। कोरोना से डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर की मौत हो गई है। शिरीष दीक्षित, जिनकी जान चली गई है कोरोना की वजह से। मुंबई के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर जो कोरोना से जंग लड़ रहे थे, लेकिन इस जंग में वो कामयाब नहीं हो पाए, उनकी जान चली गई है कोरोना के कारण। आपको बता दें, महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अस्पताल भरे हुए हैं। कंट्रोल कैसे किया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल। इन सब के बीच अब अनलॉक 1 का फेज 2 भी शुरू हो चुका है। ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के सामने कि बढ़ते हुए कोरोना केस को वो कम कैसे करे। इन सब के बीच डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर की मौत की ये खबर यकीनन बेहद दुखद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज की कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।